करो। कैसे करता है? फजर, जोर, हम्म अजर, मगरिब, इशा। शाबाश। और इन्ना आतेना कर मजे ले रबे का बना रिन्ना साले को लगता। शाबाश। बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं थी, फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतेना कर मजे ले रबे का बना साले को लगता। शाबाश इब्राहिम, गुड जॉब इब्राहिम गुड जॉब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डेनमार्क में तो सूरज ऐसा चमक रहा है जैसे पाकिस्तान में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है। एक हफ़्ता तो 30+ टेम्परेचर गया है और अभी भी 27-28 टेम्परेचर है और ये गर्मी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है। तो बस हम आजकल यहाँ गर्मी से थोड़ा सा उकता गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर तो हम लोगों को एयर कूलर लेना पड़ेगा। ये हैं हमारे थोड़े बाहर के फ्लावर। बस आज कल मैं इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ थी, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, ऊपर से गर्मी और फिर आना जाना, तो मैं वीडियोस नहीं बना सकी। बहुत ज़्यादा सुस्ती भी हो रही थी और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। तब माशाल्लाह से थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने वीडियो बनाई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों के वाइटामिन्स। जो बच्चे वाइटामिन्स ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि आप बच्चों को कौन से वाइटामिन्स देती हैं, तो मैं ये वाले वाइटामिन्स देती हूँ छोटे बच्चों को। ये मैचेस से आपको मिल जाते हैं, डेनमार्क पे रहने वाले जानते हैं मैचेस है मल्टी वाइटामिन। और कैल्क के भी हैं दूसरे वाले, कैल्शियम की कमी के लिए, क्योंकि इब्राहिम भी दूध ज़्यादा शौक से नहीं पीता, तो इसलिए मैं इसे कैल्शियम के भी वाइटामिन्स देती हूँ। ये दोनों वाइटामिन्स हैं। अब बना रही हूँ मैं चूरी। तो ये रेडीमेड चूरी है। ये मेरे पास शक्कर रखी हुई है यानी गुड़ और किशमिश है, और मैं इन सबको बचे हुए पराठे में ग्राइंड करके चीनी तो नहीं डाल रही, गुड़ डाल रही हूँ। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी डाल दें। इस तरह से मैंने पराठा डाल दिया था जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, गुड़ डाल दिया और किशमिश डाल दी, और अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं नट्स भी डाल देती हूँ। और मैं इस तरह से ग्राइंड करके रख लेती हूँ अपने पास, अगर बच जाए पराठा तो, क्योंकि इब्राहिम ज़ाहिर सी बात है पूरा पराठा नहीं खाता, तो फिर सेकंड टाइम इस तरह से उसको दे देती हूँ मक्खन डाल के। हाथों से नहीं तोड़ती, बस इस तरह से रख के मैं झटपट बना के दे देती हूँ, तो ये बारीक बारीक से हो जाती है। इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसमें मक्खन डाल लें ना तो ये गीला हो जाएगा, तो लड्डू बना लें। फिर हम चले गए थे बच्चों को लेके बाकन। ये भी डेनमार्क का सबसे ओल्डेस्ट थीम पार्क है। आपने देखा होगा सिक्रॉन लिखे हुए हैं यहाँ पे, पार्किंग के सिक्रॉन है। और ये एक थीम पार्क है, ओल्डेस्ट थीम पार्क है डेनमार्क का। बहुत छोटी सी जगह पे बना हुआ है लेकिन अच्छा है, शहर के अंदर ही अंदर है, तो आप ये है कि आधे से 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं इस जगह पे। कैसा है? तो बस ऐसे ही हम चले गए थे इब्राहिम को एंजॉय करवाने, क्योंकि गर्मियाँ आजकल इतनी, और वीकेंड पे समझ में नहीं आता कि आप कहाँ जाओ, तो इस वजह से यहाँ ले गए थे। तो ज़रा यहाँ छाँव की दरख्त तो मज़ा आ रहा था, और वाटर राइड्स देख के तो और भी बस दिल जा रहा था कि हम भी इसी के अंदर जम मार लें, लेकिन इब्राहिम के साथ हम ज़्यादा राइड्स नहीं ले सके। मोस्टली मास्क पहनना था राइड्स के ऊपर, और 105 सेंटीमीटर छोटे बच्चे अलाउ नहीं हैं राइड्स के ऊपर ना, तो मुझे कंफर्म नहीं था कि इब्राहिम की कितनी हाइट है अभी, तो बैठ जाओ, इसको लेके बहुत खुश होगा। अभी अलाउ नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए बच्चा। बस घूम फिर के इसी तरह से आ गए, कैंडीज़ खा ली। ये यहाँ पर हैंड बैग मिलते हैं, आप ये ले लें। 279 क्रॉन का तो सारे राइड्स आपको फ्री मिल जाते हैं। इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया, अगर कोई बाकन जाना चाहे तो उसको ये बैंड्स मिल जाते हैं और फिर सारे आपको राइड्स फ्री होते हैं। तो घोड़े मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ खड़े हुए। 400 की राइड्स दे रहा था ये। हमने कहा चलो इसमें बैठते हैं, लेकिन हमने पूछा तो कह रहा है 20 मिनट की राइड 400 की है। तो हमने कहा भाई माफ़ कर दो हमें, हम नहीं ले रहे इतनी महंगी राइड्स, इतना भी प्यार नहीं है हमें घोड़ों से, हमसे वीडियो बना लेते हैं। तो हमने सिर्फ वीडियो बना ली। बहुत प्यारे घोड़े थे वैसे। और ये मसला ये होता है वॉन को कहाँ रखें, हम साथ में प्राम लेके जाते हैं तो उसका भी मसला होता है। तो लाइन से खड़े हुए थे, और ये मेरे ख्याल में इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे।
फिर हम एंटर हुए तो ये आया रेस्टोरेंट जो बस स्टाइल का था, और बस पे के पीछे तो इब्राहिम साहब दीवाने हैं, वो यहाँ से हट ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों से उनको यहाँ से हटाया हमने। ये देखिए हस्बैंड पूछने गए ना तो यहाँ लिखा हुआ है कि 105 सेंटीमीटर से जो छोटी होगी वो बच्चा नहीं जा सकता, 110 सेंटीमीटर का भी जो बच्चा होगा उसको अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। और ये शावरमा भी यहाँ मिलता है माशाल्लाह से, हलाल फूड अब यहाँ अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, शावरमा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये राइड्स थे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए कम है, इतने ज़्यादा राइड्स नहीं हैं इधर ना, लेकिन ये कि बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। तो मास्क वगैरह ना राइड्स पे कंपलसरी हो गया, मेरा तो मास्क मैंने यहाँ पहना ही नहीं है, तो मैं पहनती हूँ तो मेरा तो दम घुटता है, तो ये हम ले दे के ट्रेन में बैठ गए थे बच्चों वाली। तो उससे आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा था बाकन, आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। होप आपने इस तरह इंजॉय किया होगा बाकान। उसके बाद हम चले गए थे अपनी एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ, वहाँ कुरान खानी थी, नेक्स्ट डे गए थे, तो इस तरह से ये भी हमने खाना वहाँ इंजॉय किया। तो मैंने कहा इसका क्लिप भी ले लेती हूँ। तो माशाल्लाह से इस तरह से वीकेंड गुजर गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सब बाहर के ही विज़िट्स कर रहे हैं, और काफ़ी मेरे साथ पास ना वीडियोज़ भी पाइल अप हो गई हैं, जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। बस हम इस बार तो गर्मी से यहाँ तौबा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मुझे तो गर्मी में चक्कर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था बीपी लो हो रहा है। तो होप यू लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।